तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कहा कि भाई अब मिसाइल चलाना ही बाकी रह गया है। किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं थी कि कहीं भी वो किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने की हिम्मत करता था। गोली चलाना तो छोड़ दीजिए। लगता है कि अनंत सिंह को राजनीतिक दबाव में आत्मसमर्पण करवाया गया। लगता है राजनीतिक इशारे से जो आत्मसमर्पण करवाया गया वो राजनीतिक इशारा था। गोली चलाने वाले दोनों दल, दोनों पार्टी मीडिया में बाइट दे रहा है। एक जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं और एक अशोक चौधरी जिन्होंने खुलकर बैटिंग की है। नीतीश बाबू किसी भी कीमत पर, किसी भी स्टेज पर इस प्रकार की चीज को बर्दाश्त नहीं करते। सब गठबंधन का दायरा बढ़ा रहे हैं, आप अभी तक एकला चलो के राह पे काहे? पारस जी की ताकत क्या है तो पारस जी ज्यादा समझते हैं। आप पत्ते नहीं खुल रहे, समझ तो आप खूब रहे। देखिए अभी हमारे साथ आरसीपी सिंह हैं, सीधे इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। जहाँ भी सभा कर रहे हैं भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन क्या अभी भी एकला चलो की राह पे हैं, फीडबैक ले रहे हैं या अंदर खाने किसी से बातचीत हो रही है? आरसीपी बाबू पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि पारस जी लालू जी से जाके मिल लिए, बीजेपी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मुकेश सहनी का इंतजार कर रहा है, सब गठबंधन का दायरा बढ़ा रहे हैं, आप अभी तक एकला चलो की राह पे काहे? देखिए एकला चलो की राह पर नहीं है भाई, हम तो लेट आए ही हैं। तो जब लेट आता है ना आदमी तो उसको बस्ता उस तो सरियाने में समय तो लगता ही है ना। अच्छा अभी बस्ता वगैरह सरिया रहे हैं, भाई सरियाना पड़ेगा ना, लेट आए। तो सबसे पहले तो भाई बिहार में जा करके लोगों के बीच में अपनी बात तो रखना पड़ता है ना। नई पार्टी है तो उनको बताना पड़ता है। तो हम लोग अभी अपना कार्यक्रम सब जगह चला रहे हैं और आप देख ही रहे हैं हम लोग का रोज का कार्यक्रम लगा हुआ है और हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। उसका जो हमारा फोकस जो है ना वो हमारा 2025 का चुनाव है। हम लोगों ने संगठन बनाया, उसके बाद कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग का फोकस है 2025 का। 2025 का फोकस है, लेकिन वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि देखिए 25 की तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं। एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घूम रहे हैं हर एक जगह और छठे का इंतजार कर रहे हैं मुकेश सहनी का, कि किसी तरह मुकेश सहनी को महागठबंधन से खींच लेना है। मुकेश सहनी अभी तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर दही चूड़ा वाले दिन पारस बाबू को भी लालू यादव ने कह दिया हाँ गठबंधन में आएंगे। तो दोनों गठबंधन तैयारी तो लगातार कर रहा है। तो मैंने बताया ना कि जिन जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं वो लोग पहले से हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका अपना अपना सबका बना हुआ है और जो भी उनको अपना करना है उसके बारे में वो अपना विचार कर। लगता है पारस जी का जाना स्मार्ट मूव होगा आरजेडी या महागठबंधन के? देखिए हम कैसे कर सकते हैं। नहीं भाई, आप तो अनुभव राजनेता है, मैं आपके अनुभव से पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए इसमें कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि भाई पारस जी की ताकत क्या है तो पारस जी ज़्यादा समझते हैं। भाई हम तो अभी चूँकि उतना उस चीज़ को हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भाई आप पत्ते नहीं खोल रहे, समझ तो आप खूब रहे हैं। नहीं पत्ता खोलने की बात नहीं है अमित जी। मैंने बताया ना कि पहले अपनी ताकत को भी तो बढ़ाइएगा तभी ना पता चलेगा अपने लोग का मनोबल क्या है, उनकी क्या सोच है। मैंने तो शुरू से मैंने ही कहा कि भाई हमारी सोच बहुत स्पष्ट है कि हम लोग राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सत्ता प्राप्त नहीं करिएगा, जब तक आप सत्ता में नहीं आइएगा, तब तक जो आपकी सोच है बिहार के लिए वो नहीं कर पाइए। तो सत्ता प्राप्ति कैसे होगी आरसीपी? सत्ता प्राप्ति का तो रास्ता एक ही होता है लोकतंत्र में कि चुनाव लड़िए, सीट जीतिए, सरकार बनाइए। तो अपनी ताकत कब तक दिखला देंगे दोनों गठबंधन को? तो ताकत हमको क्या दिखाना है? ताकत तो सामने है, दिखाना क्या है हमको? ये ताकत के बदौलत ही तो हम लोग सब मीटिंग कर रहे हैं। ताकत तो है ही अपनी। ताकत तो हमको क्या दिखाना है? देखिए मैं तो एक बार नहीं कई बार मैं बोलूँ कि बिहार के तो सभी जिलों में मैं एक बार नहीं कई बार घूम चुका हूँ। कोई विधानसभा नहीं इसको मैं बढ़िया से नहीं समझता हूँ। तो ताकत तो पता ही है। अब ये जरूर है कि हमारे जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनको अपना सब चीज़ को संभालना पड़ रहा है। क्योंकि अब चुनाव जो तैयारी करने जा रहे हैं तो जितना भी चीज़ है उसको अरेंज करना पड़ेगा ना। और उसका एक तरीका ही होता है कि अब मीटिंग जब करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका संगठन कहाँ तक पहुँचा, आपके लोग कहाँ कहाँ मजबूत हैं, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सब हमारा चल रहा है। अच्छा जो प्रकरण हुआ मोकामा में जिस प्रकरण को हुआ, लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी के का जो एक टैगलाइन था सुशासन बाबू का, वो टैगलाइन कहीं ना कहीं हट रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कहा कि भाई अब मिसाइल चलाना ही बाकी रह गया है, तब जाकर सरकार को दिखेगा कि
पटना के बगल में क्या हो रहा है। लगता है राजनीतिक इशारे से जो आत्मसमर्पण करवाया गया वो राजनीतिक इशारा था कि क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि सीधे सीधे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप। देखिए, मैंने इस पर जो हमारा भागलपुर में हमारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस पर मैंने बहुत विस्तार से मैंने कहा था, और ये तो पूरा बिहार का लोग जानता है भाई देश में नीतीश बाबू की ख्याति सुशासन बाबू के रूप में कैसे हुई थी भाई, जो कानून का राज स्थापित करने के लिए। और कानून का राज जो आपने देखा बिहार में जो स्थापित हुआ था 2005 से 2010 का जो मॉडल था, मैंने बार बार कहा कि किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं थी कि कहीं भी वो किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने की हिम्मत करता था, गोली चलाना तो छोड़ दीजिए। तो एक जो सरकार का इकबाल जिस प्रकार से कायम हुआ था ना 2005 से 10 तक, वो इकबाल अब नहीं है, मैं तो बता चुका हूँ। लगता है कि अनंत सिंह को राजनीतिक दबाव में आत्मसमर्पण करवाया गया, जिस तरह से सभी ओर से अटैक हो रहा था विपक्ष का। देखिए भाई, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन देखिए तो कानून का जब राज होता है, कहीं भी जब गोली चलेगी साहब, तो गोली चलाना कहीं भी कहीं भी तो कोई इसको माफ़ नहीं कर सकता ना। और वो भी जब गोली चलाने वाले दोनों दल, दोनों पार्टी मीडिया में बाइट दे रहा है, दोनों तो स्वीकार ही कर रहा है, तो भाई इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद तो जो कानून का राज का मतलब क्या होता है कि भाई जो कानून अपना पूरा का पूरा, जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि भाई कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम क्या करती है कि कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसको पालन कर करके। लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह को एनडीए के दो बड़े नेताओं ने समर्थन किया कि अनंत सिंह ने कुछ नहीं किया, एक जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं और एक अशोक चौधरी जिन्होंने खुलकर बैटिंग की है, क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, बाकी उनके सहयोगी लोग क्या कहते हैं वो अपने हिसाब से लोग बोलते होंगे, लेकिन नीतीश बाबू की जो पहचान रही है, नीतीश बाबू के साथ हम लोग काम किए हैं, नीतीश बाबू किसी भी कीमत पर किसी भी स्टेज पर इस प्रकार की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं करते थे या आज भी नहीं करते? आज भी नहीं करते हैं वो, उनको बताया तक नहीं होगा लोग, मैं बता रहा हूँ कि क्या स्थिति हुई होगी। नीतीश कुमार जी की जो एक पहचान रही है ना, जो एक तासीर होता है ना व्यक्ति का, वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जैसी तब तैसी सोच के वो नहीं रहे हैं। देखिए, हमारे उनसे अलग मैंने हो सकता है विचार, लेकिन इन चीज़ पर मैं बिल्कुल कभी मानने को तैयार न होगा कि नीतीश बाबू कभी भी जिस प्रकार की घटना वहाँ घटी है उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ आरसीपी सिंह थे, हम उनसे खास बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।